मेरा नाम लियांग शानबो है। 3 साल पहले मैं मशहूर पशु चिकित्सक था। सिर्फ प्यार के कारण मैंने चुपचाप जाल और विवाह विच्छेद स्वीकार किया। महोदय, 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 आपको क्या हुआ? मुझे गले लगाओ। कुछ नहीं, आराम करना चाहिए। आराम? आजकल मैं बहुत मजबूत हूँ। हाथ छोड़ो, मैं अंत तक सहूंगी। डेथ लॉर्ड, आपने युद्ध में व्यवस्था रखी और परोक्ष रूप से देश की रक्षा की। अब आप वापस जाना चाहते हैं। अब हम क्या करेंगे? डेथ लॉर्ड, आप दुनिया के सबसे महान योद्धा हैं। कृपया रुकिए। डेथ लॉर्ड, डेथ मर्सनरी ग्रुप बिखरने वाला है। हम आपके बिना नहीं चल सकते। सुपर आइडल, सब लोग, और मत समझाओ। मैं यहीं विदा लेता हूँ। 3 साल बीत गए, मैं मछली बेचने वाला बन गया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक दिन मैं उससे दोबारा मिलूंगा। आज सोने जैसी मछलियाँ बहुत बिकी। घर जाकर कुछ पीना चाहिए। अगर पिताजी जीवित होते तो जरूर मेरी तारीफ करते। बेटा, तुम्हारी मछली पकड़ने की कला और बेहतर हुई है। पिताजी की एकमात्र इच्छा थी कि मैं शादी करूं और बच्चे पैदा करूं। पता नहीं कहाँ मिलेगी उपयुक्त पत्नी। अब और बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ। तो थाना गुएत, वहीं रुक जाओ। भाई, कृपया मेरी मदद करें। मैं तिनंगुएत हूँ, भूलना मत। अगर परिवार का निवेश नहीं मिला तो कंपनी दिवालिया हो जाएगी। अभी समझदार बनो और अपना भीख मांगने वाला रवैया बदलो। अपना, फिर भी मैं अपना शरीर कभी नहीं बेचूंगी। किसने कहा तुम शहर की सबसे खूबसूरत हो? भाई, कृपया मुझे बचा लो। यह मछली बेचने वाला कहाँ से आया? समझदार बनो और अभी भाग जाओ। सुना तूने हुए ने क्या कहा? भाग जा, वरना पैर तोड़ दूंगा। मुझे धमकियों से नफरत है। तू क्या समझता है? मुझे धमकाना पसंद है क्या? हाथ पैर काट दूं? इस बदमाश को पहले कुत्तों के आगे फेंक दो। पहले मैं दूसरों के मामले में नहीं पड़ता था, लेकिन अब मेरा मन बदल गया है। इस महिला को मैं जरूर ले जाऊंगा। शराब पीने से मना किया, अब जबरदस्ती पिलाओगे? सब लड़ो। मैं तुझे मार डालूंगा। धत तेरी की। तू आखिर है कौन? भाई, मुझे गाड़ी तक छोड़ दो। हान यून, हिम्मत है तो मेरी औरत को कहाँ ले जा रहा है? वहीं रुक जा। हाँ, हाथ उठाना नहीं है, बल्कि तुझे और अभ्यास की जरूरत है। क्योंकि मैं हाँ और ना के बीच झूलता रहा, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहता था एक बम फट जाए। हाँ, हाँ और ना के बीच झूलते रहो। कितने दिनों से तूने जिंदगी का स्वाद नहीं चखा? आखिरी बार पिछली बार था। भाई, तुम ठीक तो हो? एक हैरानी की बात, 3 साल पहले वाली रात की लड़की वही थी। दुर्भाग्य से अब मैं मछली बेचने वाला हूँ, उसके लायक नहीं हूँ। इतनी देर हो गई। तुम्हारा घर जाना ठीक नहीं है। क्यों न मेरे घर सो जाओ? नहीं, सुबह मुझे जल्दी उठकर मछली बेचने जाना है। मान लो यह बात, मेरे जाने के बाद उसे अस्पताल ले जाकर मास्टर को सौंप दो। हाँ। किसने पत्थर फेंका? क्या? दोनों आंखें फोड़ दूं? तुमने किसे मारा? जो भी हो, अच्छा आदमी नहीं था। भाई, तुम गाड़ी में क्या कर रहे हो? मुझे लगा तुमने सही कहा, इतनी रात को अकेले जाना ठीक नहीं, तो मैं तुम्हारे घर सो जाऊंगा। अरे, तुम्हारे घर खाने को क्या है? सिर्फ ड्यूरियन है, तुम खा सकते हो।
लेकिन ड्यूरियन खाना थोड़ा मुश्किल है। क्या मैं तुम्हारे लिए चाकू लाऊं? जरूरत नहीं। यह क्या तुम आयरन पाम का अभ्यास करते हो? तुम्हारा हाथ कैसे ठीक है? क्या यह सिर्फ ड्यूरियन तोड़ना है? कोई भी आदमी कर सकता है। मुझे पसीना आया है, मैं नहा लूं। रुको। आ आ तुम ठीक तो हो भाई? बदमाश, बाहर जाओ। मैंने जानबूझकर नहीं किया, और गाड़ी में हम पहले ही एक दूसरे के हो चुके हैं, तो डर किस बात का? यह घाव बहुत गहरा है। घर में दवा है, लिविंग रूम की दराज में मालिश के लिए। लोई दाओ, तुम आखिर क्या करना चाहते हो? जल्दी मत करो जानू, कल रात की बात मैं पूछ नहीं पाया। फोन रखता हूँ। क्या मिलना नहीं चाहती? बुफैन फंड के सीईओ से? सीईओ तान हुई? क्या कहा? तो तुम इसका इस्तेमाल करना चाहते हो शादी के लिए मजबूर करने को? सपना देखो। सीईओ तान से मिलने का रास्ता पता है। कल सीईओ तान डी हाउ होटल में होंगी, देख लेना। मेरी सिफारिश के बिना क्या तुम उनके पास जा पाओगी? कोई दवा है जो मेरे पैर तुरंत ठीक कर दे? टूटी हड्डी जुड़ने में 100 दिन लगते हैं। मैं कोई चमत्कारी डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन अगर कल रात सीईओ तान से नहीं मिली तो तुम्हारी तो कंपनी बर्बाद हो जाएगी। बुफैन फंड की सीईओ तान आपको बुला रही हैं। क्या तुम उनसे मिलना चाहती हो? मैं उन्हें सीधे तुम्हारे पास बुला सकता हूँ। तुम मजाक मत करो, वह सीईओ है। वह मेरे पास कैसे आएंगी? वह मेरी है। तुम्हारी क्या मतलब? सचमुच में? मैं पूछता हूँ, वह अभी कहाँ है? अरे सीईओ तान, आप यहाँ? मैं गुजर रही थी, हस्ताक्षर समारोह की जगह देख ली। कैसा है? सीईओ तान, चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। कोई गड़बड़ नहीं होगी। गारंटी है कल आप खुशी से हस्ताक्षर करेंगी। लोई जोंग खुद इतनी मेहनत कर रहे हैं। बुफैन फंड ने सही आदमी चुना है। बुफैन फंड के साथ काम करना हमारे लोई परिवार का सौभाग्य है। सीईओ तान, आप व्यस्त रहिए, मैं चलता हूँ। डेथ लॉर्ड, आप कहाँ हैं? मैं होटल में हूँ, डी हाउ में। कल की जगह देख रहा हूँ। कल के लिए यह काम करो। लोई कंपनी में निवेश रोक दो। कल डी हाउ होटल में घोषणा करो कि बुफैन कैपिटल कंपनी में 10 अरब निवेश करेगा। क्या हुआ? बाद में बताऊंगा। ठीक है, मैं तैयारी करता हूँ। कैसा लगा? अब भरोसा हुआ? तुम आखिर हो कौन? तुम आखिर हो कौन? यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तो कंपनी अब दिवालिया नहीं होगी। बस करो, तुम सिर्फ मजाक कर रहे हो। सीईओ मेरे पास कैसे आ सकते हैं? लेकिन फिर भी कल रात मुझे सीईओ तान से मिलना ही होगा। तुम बाहर जाओ, मुझे सोना है। ठीक है, रुको, मुझे तुम्हारा नाम तो बताओ। बुफैन। बुफैन, बुफैन कैपिटल के नाम से मिलता जुलता है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने यह बहाना बनाया मुझे खुश करने के लिए। अलविदा बेबी। दीदी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? क्या देख रहे हो? बहुत सुंदर है। हाँ, ठीक ठाक है, काफी सुंदर है। तुम अभी बाहर क्यों नहीं जाते? मैंने जानबूझकर नहीं किया।
उनका फिगर सच में बहुत अच्छा है, तान हुई से भी बेहतर। कल मुझे पहचान क्यों नहीं आई? पता नहीं क्या खाकर इतनी बड़ी हुई है। तुम अचानक अंदर क्यों आए? भाई, तुमने इतनी जल्दी कपड़े कैसे बदले? मैं तुमसे पूछ रही हूँ। मुझे लगा बाथरूम में पानी लीक हो रहा है। सच में किस्मत वाला हूँ। अगली बार ऐसा हुआ तो नाक से खून बहेगा। वैसे आज मैं तुम्हारे साथ दी हाउ चलूंगा। क्यों अचानक? तुम्हारे साथ देखने के लिए। तो कंपनी को बुफैन फंड से 10 अरब का निवेश मिले। बुफैन? यह मजाक बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। ठीक है, चलो, सब आ गए होंगे। चलो। मैं, बूढ़ी मालकिन, आज मैं आपको आंखों से दिखाऊंगा। बुफैन फंड के साथ 10 अरब का अनुबंध। लोई, तुम कम उम्र में बहुत प्रतिभाशाली हो। तुम्हें जानकर परिवार का सौभाग्य है। हम दादी, बस गुयत शादी के लिए राजी हो जाए तो कंपनी कभी नहीं गिरेगी। कल रात की बात गुयत की गलती है। जब वह आएगी मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगी। दादी समझदार है। सीईओ के बगल में खड़े हो, नया चेहरा हो। हाँ, शायद नया सहायक है। बगल वाला कौन है? तू इस मछली बेचने वाले को मत बताना कि तुम दोनों पूरी रात साथ थे। कल रात से अब तक हम साथ थे। उसने तेरी दवा लगाई? हाँ, कल रात से हम साथ थे। बहुत हुआ। वादा करो, काम खत्म होने पर पैसे दूंगी। मैंने हमेशा तुझे पालतू समझा, इसलिए बात की। और अब तू कह रही है तू उसके साथ सोई? तो मैं तुझे बताता हूँ, 3 साल पहले मैं पहले से ही। तू 3 साल से बेकार इंतजार कर रहा है। गुएत, तू बकवास कर रही है क्या? एक लड़की की इस ऐसे ही झूठ बोल सकती है? दादी, मैं झूठ नहीं बोल रही। 3 साल पहले मैं पहले से ही। अब मेरा एक आदमी है। चुप रह। लोई से माफी मांग, नहीं तो कंपनी बर्बाद हो जाएगी। दादी, तो कंपनी अपने दम पर चल सकती है, किसी और पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। तुझ पर भरोसा? लोई कंपनी को बुफैन फंड से 10 अरब का निवेश मिला और तो कंपनी के पास क्या है? मुझे लगता है तू खुद कंपनी बर्बाद करना चाहती है। 40 अरब निवेश बुफैन फंड से अभी आधिकारिक रूप से घोषित नहीं हुआ है, तो कंपनी के पास अभी भी मौका है। शहर में कौन नहीं जानता कि बुफैन फंड ने निवेश किया है और मेरी लोई कंपनी में यह पक्का है। सिर्फ तू ही बेकार में जिद कर रही है। आखिरी पल तक मैं हार नहीं मानूंगी। बात करनी है तो करो, हाथ क्यों उठाते हो? खासकर आप जैसे बुजुर्ग। इतनी मेहनत क्यों? गुस्से में कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन लेगा? बताइए। बूढ़ी माँ, आराम करें और समारोह का इंतजार करें। गुएत, तुझे यह कैसा आदमी मिला? अशिष्ट, बिना संस्कार के। दादी, वह मेरी रक्षा कर रहे हैं। अरे बदबूदार मछली बेचने वाले, तूने मेरी गुएत पर जादू किया है क्या? तू मेंढक है जो हंस का मांस खाना चाहता है। दादी, ऐसे लोगों से बात करना, ऐसे लोगों से हमारी हैसियत घटती है। तुझे 10 सेकंड देता हूँ, खुद बाहर निकल जा। तुम्हारी हैसियत घटाऊंगा, भले ही तुम्हें 10 अरब का निवेश मिल जाए। तुम मेरे बराबर खड़े होने लायक नहीं हो और तुम्हें मिलेगा भी नहीं। हाँ हाँ हाँ। ओह, मैं नहीं ले सकता? तो फिर इन सबको बता दो, कौन ले सकता है? वाह या वाह। लोई यंग मास्टर, यहाँ तुम्हारे अलावा हमें कोई दूसरा नहीं मिलेगा। हम जैसे छोटे लोग तुमसे मुकाबला करने लायक भी नहीं है। अब कैसा लगा? और कौन है जो निवेश पाने का हकदार मुझसे ज्यादा? बिल्कुल है। हाँ, वह है मेरी औरत। तुम गुए, बकवास मत करो, मजाक का समय नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा तुमसे। थोड़ी देर में पता चलेगा। लाओ वो, तुम मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। जी, लोगों, उसे बाहर निकालो। देखते हैं तू और कितनी देर करती है। गुएत, बस मुझे एक बार पति बुला दो, मैं तुझे बगल में खड़े होने का मौका दूंगा। कभी नहीं तो मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब तू घुटनों के बल भीख मांगेगी। तो अब हम जल्दी से भाग चलें, चलकर तान से मिलने का मौका ढूंढें। उन लोगों से हमें भागना पड़ेगा और जल्द से जल्द 10 मिनट में आखिरी दौर आएगा। साला जिद्दी है, चलो आगे बढ़ो। तुम बस पास में खड़ी रहो। हंग हंग हंग।
दर्द नहीं होता? बहुत दर्द हो रहा है। बेहोश हो जाओगे तो दर्द नहीं रहेगा। चारों टॉप फाइटर हरा दिए गए। वो इतने खूबसूरत क्यों हैं? लड़ाई भी कमाल की है। मैं तुमसे कह रहा हूँ, अगर तुमने मेरे बाल को भी छुआ, मैं खाल उतार दूंगा, हड्डियाँ तोड़ दूंगा। शहर में मरोगे तो पता नहीं चलेगा। कोशिश करूँ कि तुम्हें मार सकता हूँ या नहीं। क्या मैं जिंदा बच पाऊंगा? तू तू क्या करना चाहता है? सच में निवेश कोष के अध्यक्ष हो? क्या तुम्हें पता है तान वो क्वांग का क्या हुआ है? मेरा सहारा आ गया, अब तेरी खैर नहीं। ही फोंग थान गुए, इस बार तुम और मैंग गोक दोनों खत्म। तान निदेशक यहाँ है, अब कौन हिम्मत करेगा? शशा, सच में दादी, ये लोग बहुत घमंडी हैं। तान निदेशक के साइन करने से पहले हमारे तो परिवार के लिए मौका लेना है। हाँ, तुम्हें जल्दी नहीं है। तान निदेशक खुद तुम्हारे पास आएंगे, वो बाद में आएंगे। थान गुएत, तुम्हारी क्या हैसियत है? तान निदेशक, आखिरकार आप आ गए। उनके सपने भी अब टूटने वाले हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? वो मछली बेचने वाला अभी कह रहा था, वो फंड निवेश तो परिवार के साथ साइन करेगा। क्या ये दिन में सपने देखना नहीं है? तो तुम्हें लगता है तान समूह तुम्हारे साथ साइन करेगा? बेशक मेरे लोई समूह के साथ, ये तो सब जानते हैं। हाँ हाँ हाँ, तुमने सही कहा। कुछ लोगों के सपने अब टूटने चाहिए। तो तिनंगुएत, सुना? अगर अभी समझदारी दिखाओ, माफी मांगो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तान निदेशक से तुम्हारी अच्छी सिफारिश करूँगा। मैं तुमसे माफी मांगू? सपने देखो। मेरे अलावा तुम और किससे माफी मांगोगी? क्या वो मछली बेचने वाला, तुम्हारे पास वाला? क्या वो तान निदेशक के जूते भी नहीं उठा सकता? तान निदेशक, कॉन्ट्रैक्ट तैयार है, चलिए मंच पर चलते हैं। तान निदेशक, आपको क्या हुआ? तुम्हारी बात खत्म? हाँ, खत्म। तान निदेशक, आप क्या कर रहे हैं? तान निदेशक, आपने मुझे क्यों मारा? मैंने क्या गलत कहा? क्योंकि तुमने मेरे सबसे सम्मानित व्यक्ति का अपमान किया। तान निदेशक का सबसे सम्मानित व्यक्ति इस जगह कौन हो सकता है? थान गुएत और उस मछली बेचने वाले का अपमान करने के अलावा मैंने और किसका अपमान किया? मेरी तान निदेशक से कोई जान पहचान नहीं है। तान निदेशक मेरी मदद कैसे कर सकते हैं? क्या तान निदेशक जिसे मैंने नाराज किया वो शशा तान निदेशक, मैंने नाराज किया वो थान गुएत को। तुमने आधा सही अनुमान लगाया, लेकिन आप और उसका कोई रिश्ता नहीं है। जल्द ही होगा। वो फान समूह तो परिवार के साथ साइन करेगा। तो समूह क्या? तो समूह? तान निदेशक, कल आपने ऐसा नहीं कहा था। वो फान समूह किसके साथ साइन करेगा? क्या तुम्हें पहले बताना जरूरी है? ये नामुमकिन है। भाई, तो थान गुएत ही क्यों? वो औरत जो मछली बेचने वाले के साथ है, उसकी नजर इतनी खराब है। वो फान समूह उसे चुनेगा। क्या उन्हें लोगों की हंसी का डर नहीं? तुम कह रहे हो वो मछली बेचने वाला है, उसके अलावा और कौन हो सकता है? सिर से पैर तक गरीबी की बदबू आती है। वो यहाँ आने के लायक भी नहीं है। माफ कीजिए, जल्दी करें। उस सीईओ तान की क्या औकात है जो तुम उसका साथ दे रही हो? वो क्योंकि वह मेरे लिए सबसे आदरणीय व्यक्ति है। वही असली में बदफाम फंड के मालिक हैं। बदफाम फंड तुम्हारे नाम पर है?
यह बूढ़ा तान भी कितना बातूनी है। सीईओ तान, बटफार्म फंड आपका है, तो इसका मुझसे सोबू फार्म से क्या लेना देना। सीईओ तान, तुम में से किसने यह बात कही है? सच कहो, मेरी गलती है कि मैंने ठीक से समझाया नहीं, जिससे आप सबको गलतफहमी हो गई। बटफार्म फंड वाकई मैंने अकेले ही शुरू किया था, लेकिन इसका नाम सो सर के नाम पर है। 3 साल पहले विदेश में मुझ पर मुसीबत आ गई थी और सो सर ने ही मेरी जान बचाई थी। अगर वह न होते तो आज तान का वजूद ही नहीं होता और आज यह बटफार्म ग्रुप भी नहीं होता। इसलिए मैंने इस ग्रुप का नाम बटफार्म रखा। इन सालों में मैं यह ग्रुप सो सर को लौटाना चाहता था ताकि उनका एहसान चुका सकूं, पर उन्होंने हमेशा मना कर दिया। अरे नहीं, मैं यह नहीं ले सकता। बटफार्म फंड का तो ग्रुप में निवेश करना यह इकलौता काम था जो सो सर ने कहा था, इसलिए मुझे इसे हर हाल में पूरा करना ही था। वाह, सच में एक सच्चे और दमदार इंसान है। आज के जमाने में ऐसा शख्स मिलना बहुत मुश्किल है। इस बूढ़ी औरत ने ही इंसान पहचानने में गलती की। इनका लोई ताओ से कोई मुकाबला ही नहीं है, दोनों जमीन आसमान का फर्क है। क्या हुआ प्रिय? कुछ नहीं, सब ठीक है। मुझे लगा तुम मेरी सोच से काफी अलग हो। तो सीईओ, बटफार्म फंड टो ग्रुप के साथ सहयोग करने को बेताब है। शुक्रिया सीईओ तान और टो ग्रुप, हम आपकी उम्मीदों पर बिल्कुल पानी नहीं फेरेंगे। अरे, वह तो बस एक मछली बेचने वाला है। इस बार तान का साथ मिल गया तो क्या हुआ, अगली बार देखता हूँ। मेरा इंतजार करो। वह सिर्फ एक मछली बेचने वाला है। किस दम पर, आखिर किस हक से वह मुझ पर धौंस जमा रहा है? मेरा बाप लोई चंथियन है। लोई चंथियन? सीईओ तान के सामने तुम्हारी औकात ही क्या है? मुझे छोड़ो, मैं लोई ताऊ हूँ। तूने बार बार सो सर की बेइज्जती की है। यह घुटने टेकना तुझे सबक सिखाने के लिए है। तान, अपनी हद पार मत करो, झुककर माफी मांग। मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे। सोबू फार्म, मान लिया तू चालाक है, जो सीधे मुझसे मुकाबला नहीं कर पाया, पर अब मैं तुझे घुटनों पर लाऊंगा और गाना गवाऊंगा। क्या तुम्हें मछली बेचने वाले से नफरत थी ना? आज मैं इस पूरी राजधानी को दिखाऊंगा कि कैसे यह युवा मास्टर लोई घुटनों पर बैठकर मछली बेचने वाले से माफी मांगता है। नामुमकिन। यह झुकना उन लोगों के आगे है जिन्हें तू तुच्छ समझता था। यह वह हुनर है जो तू जिंदगी भर नहीं सीख पाएगा। यह घुटना टेकना तो थान वैन के वास्ते है और यह तेरे चुकाए जाने वाले कर्ज के लिए है। और आखिरी बार झुकना तेरी अंधी आंखों की सजा है। आइंदा कभी उन लोगों से पंगा मत लेना जिनसे नहीं लेना चाहिए। चिनफू गांव, एक शब्द चुका तो एक बार सिर झुकाना होगा। अगर नहीं गाया तो मैं तुझे तब तक घुटनों पर बिठाए रखूंगा जब तक मान न जाओ। नहीं गाऊंगा। गाओ। यह बोल, इसे मैं गाता हूँ। बस यूं ही साथ रहकर दुआ करना। क्या तू मच्छर है? इतनी धीमी आवाज क्यों है तेरी? यूं ही तुम्हारे प्यार में खो गया। यूं ही तुम्हारे प्यार में खो गया। यूं ही तुम्हारे प्यार में खो गया। गाते रहो, यूं ही तुम्हारे प्यार में खो गया। चलो किसी शांत जगह चलते हैं। यूं ही तुम्हारे प्यार में। चलो अब यहाँ से चलते हैं। तुम्हारी मोहब्बत में खो गए। चलो चलो सोबू फार्म। तो थान न्यूएट से इस अपमान का बदला लिए बिना मैं चैन से नहीं बैठूंगा। सीईओ टो ग्रुप में निवेश के लिए सीईओ तान का शुक्रिया। हम आपकी उम्मीदों पर पानी नहीं फेरेंगे। जिस पर सो सर ने भरोसा किया है, मैं भी उस पर आंख बंद करके भरोसा करूंगा। जरा यहाँ आइए तो। मैं
बहुत बढ़िया, तो ग्रुप बच गया। सुनो थान न्यूएट, वह बू फार्म वाकई कोई आम मछली बेचने वाला है। मुझे तो वह सीईओ तान से भी बड़ा अफसर लग रहा है। वह तो उनके सामने ढंग से बात भी नहीं कर रहा था। शायद वह थोड़े ज्यादा ही मुंहफट इंसान है। वही तो, पता नहीं वह हसीनाओं के झांसे में आने से खुद को बचा पाएंगे या नहीं। तुम क्या कह रही हो? जी कुछ नहीं दादी, हम उस एजी की जांच करते हैं। मामला सुलझ गया तो ठीक है। मैं तो पहले ही संन्यास ले चुका हूँ। तुमने सबके सामने मेरी असलियत उजागर कर दी। मुझे लगता है यह बिल्कुल सही नहीं हुआ। मृत्यु के देवता, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मृत्यु के देवता, कृपया मुझे सजा दीजिए। यह सब मेरी नादानी है। जाने दो, तुमने जो किया मेरे भले के लिए किया। आगे से ध्यान रखना, ठीक है? जी सर। तो मृत्यु के देवता, क्या आप अब हमारे ठिकाने पर लौटेंगे? तो ग्रुप का संकट तो टल ही चुका है, तो मुझे भी अब चलना चाहिए। तुम पहले बेस पर लौट जाओ। बिना मेरे हुक्म के कोई भी बाहर कदम नहीं रखेगा, समझ गए? जी सुनिए तो, माफ कीजिए, मैं आपको झूठी उम्मीद नहीं दे सकता। मुझे आपके प्रति थोड़ा रूखा व्यवहार करना ही होगा। चलो, तुम्हें और तो दादी को घर छोड़ देता हूँ। अरे सीईओ तान तो चले गए। हम तो उन्हें खाने पर बुलाने वाले थे। लगता है डायरेक्टर तान को जरूरी काम था। है नाचू जी, पहले जो मैंने आपके साथ बदतमीजी की उसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिएगा। कोई बात नहीं, पर दादी मैं चाहता हूँ आप याद रखें कि थान न्यूएट आपकी अपनी पोती है। जी बिल्कुल, वह कोई मोहरा नहीं है। चू जी ने बिल्कुल सही कहा। चलो अब बुफाम, आज के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम्हारी जो भी मांग होगी मैं पूरी करूंगी, भले ही हमारे बीच सब कुछ हो गया हो। पर तो था न्यूएट, होश में आओ। इतनी आसानी से पिघलना मत। अरे अरे, तुम मुझे कुछ ज्यादा ही कस के पकड़ रही हो। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि तुम गिर न पड़ो। तुम्हारी गंदी हरकतें छिपाने के अलावा भी अब तुम जो मांगोगे मैं सब मानूंगी। तो फिर अब मेरी कोई इच्छा नहीं बची और मुझे तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए। यह छोटा सा मामला था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसे इंसान होगे, लेकिन 40 अरब का निवेश क्या कोई छोटी बात है? अरे तुम कहाँ जा रहे हो? अपना सामान समेट कर घर जा रहा हूँ। क्यों क्यों नहीं जा सकते? मैंने दादी से कह दिया है कि हम दोनों की शादी हो चुकी है। अगर तुम अभी चले जाओगे तो मैं दादी को क्या जवाब दूंगी? तो उनसे कह देना कि मैंने तुम्हें लात मार दी है। सच में? क्या तुम्हें मुझसे दूर जाने का दुख हो रहा है? किसको बुरा लगेगा? मैं तो बस इसलिए कह रही हूँ कि अगर तुम गए तो सारा नाटक खुल जाएगा। पर तुम्हें इतनी जल्दी जाने की क्या पड़ी है? जाहिर है जाकर अपनी मछलियों को दाना डालना है। जल्दी दाना नहीं डाला तो वे बेचारी सूख जाएंगी। तुम किसी और को भेजकर भी दाना डलवा सकती हो। यह भी मुमकिन नहीं है तो फिर तुम्हें जो भी काम हो मैं किसी को भी भेजकर तुम्हारा काम करवा सकती हूँ। मेरे पिता की आखिरी 2 ही इच्छाएं थी कि मैं शादी करूँ और घर बसाऊं। मैं तुम्हारे साथ यहाँ वक्त बर्बाद नहीं कर सकता, तो फिर तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? कोई बात नहीं, यह तो बस एक चुंबन था। तुम तो थान न्यूएट इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। बुफाम, क्या हम फर्जी शादी कर सकते हैं? फर्जी शादी? तुम मेरे कागजी पति बन जाओ। इससे मुझे उन फालतू झंझटों से छुटकारा मिलेगा और मैं अपने करियर पर ध्यान दे पाऊंगी और तुम्हारी भी पिता की आखिरी इच्छा पूरी हो जाएगी, यानी शादी और बच्चे। दोनों का फायदा है। 3 महीने, आज से सिर्फ 3 महीने। इन 3 महीनों में अगर हम दोनों के बीच भावनाएं नहीं जगी तो हम अपने रास्ते अलग कर लेंगे। और अगर 3 महीने बाद हमें प्यार हो गया तो हम सच में शादी कर लेंगे। ठीक है? ठीक है, मुझे मंजूर है। सच में? तो कल सुबह मुझे ऑफिस छोड़ देना, ठीक है? वहाँ बहुत ट्रैफिक होता है। अकेले ड्राइव करते हुए डर लगता है। रुको जरा, क्या मैं एक दिन भी चैन से नहीं सो सकती? प्लीज मान जाओ।
ठीक है, मान गया। बस अब नौटंकी बंद करो। तुम्हारी इन हरकतों से मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अरबों का चूना लग गया। लोई परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। उस मछली वाले की वजह से तान को एहसान मानना पड़ा, और जो बेहतरीन लड़ाके मैं साथ ले गया था वे सब उस मछली वाले के सामने टिक नहीं पाए। मैंने कितनी बार कहा था कि ठीक से कुश्ती सीखो। वांग थियन, आज तुम एक मछली वाले के हाथों सबके सामने जलील हो गए, और अब रोना रोने मेरे पास चले आए हो। वह कमबख्त बू फार्म आखिर कितने साल का है? जी, लगभग 28 साल का। 28? तो फिर वह ज्यादा से ज्यादा कोई बाहरी उस्ताद होगा। जहाँ तक तान की बात है, आज की जान बचाने के बाद वह एहसान भी चुक गया। खत्म। आखिरकार बद फार्म फाइनेंशियल ग्रुप भी व्यापारी है। वे कभी किसी मछली बेचने वाले के पीछे लंबे समय तक खड़े नहीं रहेंगे। पिताजी, क्या आपका मतलब उस जीन एक्टिवेशन सीरम से है जिसे टो ग्रुप ने तैयार किया है? वह न सिर्फ शारीरिक ताकत बढ़ाता है बल्कि लड़ने की क्षमता भी कई गुना कर देता है। बस अगर वह हमारे हाथ लग जाए तो लोई परिवार भी ढेरों योद्धा तैयार कर सकता है, और तब यह लोई चंथियन राजधानी के सबसे ताकतवर घराने की गद्दी पर बैठेगा। पिताजी, यह जीन दवा तो मैं हर हाल में हासिल करूंगा। पिताजी, क्या आप खुद यह कदम उठाने वाले हैं? उस मामूली बाहरी लड़ाके से निपटने के लिए मेरा खुद हाथ उठाना जरूरी नहीं है। पहले कुछ आदमियों को भेजकर उस बू फार्म की असल ताकत का अंदाजा लगाओ। देखो तो आखिर उस छोकरे में कितना दम है। यह लड़की बाहर भले ही सख्त सीईओ बनती हो, पर घर आकर कितनी प्यारी बन जाती है। तुम्हारा स्नैक्स खाने का अंदाज भी बड़ा अनोखा है। इसे ऐसे खाओ, ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा। तुम भी खाओ। कैसा है? बढ़िया है ना? हाँ, अच्छा है। स्नैक्स भी कोई ऐसे खाता है क्या? युवा जोड़ों के शौक तुम क्या जानो। फालतू बातें मत करो, अपना काम याद रखो। निशाना साध लिया है। टोमेटो फ्लेवर भी बुरा नहीं है। आ, जारी रखो। यह लोग आखिर कौन हैं? छी, मैं सुन रहा हूँ कि वे कहाँ छिपे हैं। क्या कोई और भी है? सिर्फ 2 लोग और बचे हैं, बस बहुत है। अपनी ब्रा उतार कर मुझे जल्दी दो। मजाक कर रहे हो? तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? अरे, हम दोनों की जान बचाने के लिए जरूरी है। हो गया काम। तुम यह क्या कर रहे हो? यह कैसे मुमकिन है? आ, आ, उफ। कातिल का हमला नाकाम हो गया। लगता है यह आदमी कोई एलियन योद्धा है। चलो मैं कपड़े बदल लूं। मकई के पापड़ भी अच्छे हैं। बेशक मेरे मकई के पापड़ ज्यादा क्रिस्पी हैं। चलो घर चलें और जाकर कपड़े बदलो। मकई के पापड़ भी तो अच्छे हैं। बेशक मेरे मकई के पापड़ ज्यादा क्रिस्पी हैं। पिताजी, क्या हुआ? वह हत्या का प्लान फेल हो गया। हो सकता है चुबू फार्म कोई असाधारण योद्धा हो। असाधारण योद्धा? तब तो वह सीधे आपके स्तर का हुआ, है ना? अगर ऐसा है तो सीधे टक्कर लेना समझदारी नहीं होगी। पिताजी, मेरे पास एक आइडिया है। बताओ। अगर हम सीधे चुबू फार्म और टो थान न्यूएट का कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो हम सीधे टो ग्रुप की रिसर्च टीम पर हमला करेंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि टो थान न्यूएट अपनी जान चुनेगी या दवा। शाबाश बेटे, लगता है तुम पूरी तरह नासमझ नहीं हो। सब तुम्हारी सीख है। तो थान न्यूएट और चुबू फार्म, मेरा इंतजार करना।
प्रिय, क्या तुम मेरे साथ कंपनी नहीं चलोगे? बड़ी मुश्किल से तो तुम्हें रिटायरमेंट मिली है, ऐसे खाली बैठकर मछली बेचना ही बेहतर है, इसलिए रहने दो। तुम इतने जवान हो और अभी से तुम्हारा पीएफ कटने लगा है। पीएफ? हाँ, कोई कमर्शियल इंश्योरेंस ले लो, वही काफी है। पर नौकरी की बात है तो किसी पर जबरदस्ती तो नहीं की जा सकती, तो काम से लौटते वक्त मुझे पिक कर लेना। ठीक है बूफाम जी। अरे वह, कृपया इस तरह से बात मत कीजिए, मुझे थोड़ी झिझक हो रही है। क्या सिर्फ पिक ही तो करना है ना? ठीक है, मान गया। जाओ और आज सुबह वाले कातिल का पता लगाओ। आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। दादी, थान न्यूएट के पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अरे न्यूएट, ऐसी कौन सी खुशी की बात है? जीन दवा पर काम में एक नई सफलता मिली है। हमने रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन टेस्ट के जरिए दवा की असर करने की क्षमता को तिगुना कर दिया है। अब न सिर्फ मांसपेशियों का घनत्व बढ़ गया है, बल्कि कोशिकाओं के पुनरुत्पादन की गति भी दोगुनी हो गई है। तो हाँ जी, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन परीक्षण के माध्यम से हमने दवा की प्रभावशीलता को 3 गुना बढ़ा दिया है। अब न सिर्फ मांसपेशियों का घनत्व बढ़ गया है, बल्कि कोशिकाओं के पुनरुत्पादन की गति भी दोगुनी है। हाँ। और स्थिरता परीक्षण का क्या हाल है? क्या वे सब पास हो चुके हैं? कोई अस्वीकृति प्रतिक्रिया नहीं। बहुत बढ़िया। आज रात सबका खर्चा मेरा, सबको 3 दिन की छुट्टी। बहुत बढ़िया। थायंग न्यूएट फार्मास्यूटिकल्स में नई सफलता मिली है। यह निश्चित रूप से उद्योग में सनसनी फैला देगी। दादी, आप अभी भी पोती के लिए गार्ड चाहती हैं। दादी, आप निश्चिंत रहें, मेरी रक्षा करने वाला कोई है। मेरा मतलब सो बाटी फार्म है। वह वाकई थोड़ा सक्षम है, पर शायद उतना मजबूत न हो जितना मैंने हायर किया है। बाहा, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। शानदार, शानदार। डेथ लॉर्ड, डेथ लॉर्ड, क्या उनकी पहचान का पता चल गया? हाँ, ये दोनों हमलावर लोई समूह के हैं, लेकिन इस बार की हत्या की साजिश खुद उसके पिता लाई चन थियन ने रची थी। इस बार बाहर से लोई समूह तो समूह में निवेश करना चाहता है, लेकिन असल में वे हथियाना चाहते हैं उस सीरम को जिसे तो समूह ने विकसित किया है। उन्हें पता चला कि इस सीरम में क्षमता बढ़ाने की शक्ति है, इसलिए लोई समूह इसे अपने कब्जे में लेना चाहता है, लेकिन तो समूह इसे सरकार को सौंपना चाहता है। यह सीरम मैंने पहले देश के बाहर भी देखा था, लेकिन लोई समूह को वह जीन सीरम आखिर किस लिए चाहिए? लोई समूह के लोग विदेशी ताकतों के साथ मिले हुए हैं, लेकिन वे कौन हैं? यह मैंने अभी तक पता नहीं लगाया। जांच जारी रखो। जी हाँ, डेथ लॉर्ड। तो क्या आज सुबह के मामले में मुझे कार्रवाई करनी चाहिए? जरूरत नहीं, मैं खुद इसे संभाल लूंगा। तो क्या डेथ लॉर्ड अब भी संन्यास लेना चाहते हैं? थायंग न्यूएट ने 3 साल पहले मेरी जान बचाई थी। वह जो करती है देश के लिए करती है। तुम्हारा क्या सोचना है? जी हाँ, डेथ लॉर्ड, मैं समझ गई। यह सुरक्षा ताबीज है जो मैंने आपके लिए मंदिर में मांगा है। मेरे नियम तो तुम अच्छी तरह जानती हो। पहली बात, मैं इन चीजों पर विश्वास नहीं करता। दूसरी बात, मैं और तुम सिर्फ साथी हैं, इसलिए इस सुरक्षा ताबीज को तुम अपने पास ही रखो। अब से हम सिर्फ काम की बात करेंगे। ठीक है, डेथ लॉर्ड। तान हुआन, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें उम्मीद नहीं दे सकता, वरना बाद में तुम्हें और तकलीफ होगी। हेलो, थान न्यूएट, क्या तुम्हारी छुट्टी हो गई? दादी, देखिए यह कैसा लग रहा है। तो मेनू के पहले 3 पन्ने के सारे पकवान ले आओ। जी ठीक है मैम। अरे, यह तो बहुत ज्यादा हो गया। सबको खाते हुए मजा आना चाहिए। अगर नहीं खाया गया तो हम पैक करवा लेंगे। मैं जरा वॉशरूम होकर आती हूँ। दादी, संभल कर जाइएगा। मैं भी साथ चलूंगी। मैं भी चलता हूँ। स्वागत है, दोनों मेहमानों का स्वागत है। मिस, लगता है जल्द खुशखबरी मिलने वाली है। आप हमें कब पार्टी दे रही हैं? बस करो, अब और मजाक मत उड़ाओ। कोई खुशखबरी होगी तो मैं सबको बताऊंगी।
जी हेलो, मैं यूनडिंग में खाना खा रही हूँ। शायद 1.5 घंटे में काम हो जाएगा। ठीक है, मैं काम खत्म करके तुम्हें लेने आऊंगा। इसे यहीं रहने दो। आपके भोजन का आनंद ले। मिस तो अनर्थ हो गया। श्री ड्यूओंग और जियाओ झांग का अपहरण हो गया है। क्या? चौ खान हंगुए, बुजुर्ग ड्यूओंग और तुम्हारे रिसर्चर्स मेरे यहाँ चाय पी रहे हैं। उनका स्वागत है, लेकिन जाहिर है सिर्फ तुम्हें अकेले आना होगा। तुम्हारा प्यारा जियाओ ताओ। ली ताओ, तुम कितने नीच हो। मैं तुम्हारे घर लौटने की व्यवस्था करता हूँ। मैं पहले जाती हूँ। आइए। गुए थियो, गुए चांद थियन, तुम्हारा इरादा क्या है? बेशक, तुम्हें चाय पर बुलाया है, दादी। चाय? तो फिर यह सब क्या नाटक है? बुजुर्ग ड्यूओंग, लाई चांद थियन, मुझे साफ साफ बात पसंद है, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है, ताकि तुम मुझे ईर्ष्या रोधी दवा दे सको। ईर्ष्या रोधी दवा? मुझे लगा तुम लोग ग्रुप में सिर्फ पैसे कमाने आए थे। सोचा नहीं था कि तुम्हारी नजर उस दवा पर होगी। तो ग्रुप के पास उस दवा के अलावा बाकी सारे बिजनेस तो डूब ही चुके हैं। क्या तुम्हें लगता है मैं परोपकारी हूँ? तो ग्रुप में निवेश करके अगर तुम चुपचाप वह दवा दे दो तो मैं वादा करता हूँ सब सुरक्षित बाहर जाएंगे। वह दवा? कभी नहीं। पिताजी, अगर परिवार की मालकिन नहीं मानती तो इस जियाओ झांग का हाथ काट दो। तुम तुम क्या करने वाले हो? नहीं, ऐसा मत करो। मैं भीख मांगता हूँ, करो इसे। रुक जाओ। बंद करो। ओ, मेरी थान गुयत आ गई, बड़ी जल्दी आ गई। श्री लाई, जो कहना है मुझसे कहो, इन्हें छोड़ दो। मिस तो, मैं समझदार इंसान हूँ, फालतू लोगों को साथ नहीं लाई। जो शर्त है साफ साफ कहो, या तो दवा या उसका मुख्य फॉर्मूला। इन दोनों की जान के बदले में यह सौदा बहुत फायदेमंद है। हमारा तो ग्रुप तुम्हें कभी वह दवा नहीं देगा। अब मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, लेकिन अगर तुमने नहीं माना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। सोना गवाओगी और 2 लाशें पाओगी। वह तुम्हें सिर्फ 1 मिनट दे रहा है, इतने में क्या होगा? दादी, मिस तो बेहतर होगा हम सब सच बता दे। मैंने कहा था माहिर बुलवा लो, लेकिन तुमने तो आखिरी वक्त पर सो बाटी फार्म तो आया ही नहीं। कितना उबाऊ है, आज रात पहरा देना है। कब तक? कौन जाने, लाई की बात मानो बस। अरे, क्या तुमने कोई काला साया गुजरते देखा? कौन सा साया? भागना चाहते हो क्या? यह लो, मैं यही हूँ। लाई दाव ने सही अनुमान लगाया था कि तुम आओगे, तो लगता है वह बूढ़ा इतना भी मूर्ख नहीं है। वह कहा है जानने की जरूरत नहीं, तुम नरक जा रहे हो। चलो। हम हम सब बाहरी दायरे के माहिर हैं। तुमने हमें इतनी आसानी से कैसे हरा दिया? क्या तुम आंतरिक दायरे के योद्धा हो? इतनी पूछताछ का क्या फायदा? मिस तो सिर्फ 1 सेकंड बाकी है। रुक जाओ, मैं तुम्हारी हर बात मानती हूँ। वाह, मिस तो भी बड़ी भावुक निकली। बताओ, फॉर्मूला कहाँ है? फॉर्मूला मुझे जुबानी याद है, तुम इन्हें छोड़ दो, मैं लिख कर दूंगी। तुम्हें शर्त रखने का हक नहीं मुझसे। लिखो, मेरी खूबसूरत
क्या? थान गुएत, इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत? अब तुम सब मेरे कब्जे में हो। तुम तीनों में से कोई नहीं बच सकता। चुपचाप दवा का फॉर्मूला सौंप दो। नीच। बेड पर तुम्हारे मुंह से यह सुनना मुझे और ज्यादा पसंद आएगा। तुम। अरे वाह, बड़ी रौनक है। क्या तुम ही सो बाटी फार्म हो? तो क्या तुम ही वो बदतमीज बूढ़े हो जो औलाद संभाल नहीं पाए? हूँ। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम मरने लायक हो। तुमने तो कहा था कि शायद नहीं पहुंच पाओगे। तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम लाई परिवार के घर क्या कर रहे हो? लाई परिवार ने दादी और जियाओ झांग को बंदी बनाया है। तुम यहाँ से जाओ और कुछ ताकतवर लोगों को ले आओ। 100 लोग भी आ जाए तो अकेले मुझ पर भारी नहीं पड़ सकते। मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसा कहूँ वैसा करो। क्या पक्का भरोसा है? वहाँ 10-15 लोग हैं। क्या तुम अकेले मुकाबला कर पाओगे? वो 10-15 लोग मेरे वार्म अप के लिए भी कम हैं। अंदर जाना तो मेरा नाम लेना, लेकिन अपनी जान जोखिम में मत डालना। ठीक है, ठीक है। मुझे धोखा दिया। पहले तुझे सजा दूंगी। मेरा हाथ। मेरा हाथ। मुझसे पंगा लेने का यही अंजाम होता है। पिताजी, आप ठीक हैं? मुझे कुछ नहीं हुआ। गार्ड साहब, जल्दी आओ। कोई है, बचाओ। तलवार कहाँ चला रहे हो? लाए परिवार के सारे घात लगाए माहिर। मैंने सब साफ कर दिए। आज चिल्लाते रहो, कोई तुम्हें बचाने नहीं आने वाला। क्या? वे सब तो बाहरी दुनिया के माहिर थे, तो क्या हुआ? वे सब मेरी एक चोट भी नहीं झेल पाए। बहुत बढ़िया। तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया। मैं डरता नहीं, सबको मौत दूंगा। सलाह दूंगा कि अपनी बात वापस ले लो, वरना तुम्हें बहुत बुरी मौत मरण होगी। तो थान गुएत और दिमाग की तकनीक, किसकी जान चुनोगी? मेरे पास अब कोई मौका नहीं बचा है। शिट। तो तुम बाहरी दायरे के माहिर हो, जो बात मानते हैं वही लंबी उम्र जीते हैं। अफसोस कि तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब क्यों चुप हो? बोलने की इच्छा नहीं है। मैं अपनी जान लगा दूंगा। इंसान को पहले अपनी औकात देखनी चाहिए। लाए दाओ, क्या तुम्हें पक्का भरोसा है? दादी, जियाओ झांग, आप लोग ठीक है? चलो यहाँ से, हमें सुरक्षित बाहर निकालो। मुझे यकीन नहीं कि तुम गोली से भी तेज हो। लाए चांथियन, शेर भी अपने बच्चों को नहीं खाता। तुम ऐसा करके जानवर से भी बदतर बन गए हो। तुम्हारे जैसे इंसान के करीब रहने से सिर्फ मुसीबतें आती हैं। तुम गाड़ी से आगे निकलो, मेरा इंतजार मत करना। दादी, चलिए हम चलते हैं। मेरी जान बख्श दो, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। पैसे? तुम हमेशा मुझे ऐसी फालतू चीजें देते हो। तो तुम्हें क्या चाहिए? जो मेरे पास है मैं सब दे सकता हूँ। मैं कभी किसी की बात पर भरोसा नहीं करता, खास तौर पर तब जब वह कमजोर स्थिति में हो। कौन? इस तस्वीर की जांच करो। शुक्रिया बड़े भाई, जान बचाने के लिए। तुम कब लौटे? लगता है तुम अभी तक ईर्ष्या रोधी दवा नहीं ला पाए। यह मेरी नाकामी है। सो बाटी फार्म नाम के एक शख्स ने सारा प्लान बिगाड़ दिया। वह वही आदमी था जो अभी आया था। मैंने और अध्यक्ष ने तुम्हें शीर्ष पर पहुंचाया है ताकि बड़े घराने आपस में सौदेबाजी कर सकें। यह सब सफाई सुनने के लिए नहीं।
बड़े भाई अध्यक्ष, विनती है, मुझे एक मौका और दीजिए। मेरे पास एक नई योजना है। बड़े भाई, ठीक है, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। तुम्हारे पास आंतरिक दायरे का एक माहिर है। उसकी ताकत से बाहरी दायरे के शिखर वाले को कुचलना चींटी को मसलने जितना आसान है। वह तुम्हारी मदद करेगा। बड़े भाई और अध्यक्ष का शुक्रिया। मैं वादा करता हूँ कि काम पूरा करके दिखाऊंगा। दादी, लगता है जियाओ झांग बहुत डर गया है। वह अस्पताल में जांच करवा रहा है। क्या आप भी अस्पताल जाकर जांच करवा लेंगी? जरूरत नहीं है बेटा। दादी पूरे दिन थक गई है। घर जाकर आराम करो बेटा। तुम भी जल्दी सोना। हाँ, ठीक है। जुलाई, शुक्र है तुम ठीक हो। तुम फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी तो मैं मौत से डर गई थी। वहाँ लाई दाव था, इसलिए मैं डर नहीं पाई हूँ। तुमने बहुत अच्छा किया। चलो, मैं तुम्हें ऊपर कमरे में छोड़ने चलता हूँ। जी। तुमने बहुत अच्छा किया। चलो, मैं तुम्हें ऊपर कमरे में छोड़ने चलता हूँ। जी। अरे, यह चोट कैसे लगी? शायद वह लाई दाव के नाखूनों से खरोंच लग गई होगी। छोटी सी चोट है, कोई बात नहीं। आह, दर्द हो रहा है। हाथ तो लड़की का दूसरा चेहरा होता है। मैं जानता हूँ, तुम इसका बहुत ख्याल रखती हो। तुम्हें इतना अनुभव कैसे है? लगता है बहुत सी लड़कियों को डेट किया है ना? तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम इतनी उत्सुक हो? चलो, मैं अंदाजा लगाती हूँ। सच में? तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बताऊंगा। तुम इतने माहिर कैसे हो? पहले क्या काम करते थे? मैं कुछ समय के लिए भाड़े का सैनिक रह चुका हूँ। तभी तो तुम्हारी लड़ने की कला शानदार है और तुमने राष्ट्रपति तान की जान भी बचाई थी। चलो, ध्यान रखना कि चोट पर पानी न पड़े। जी, तुमसे पसीने और खून की बदबू आ रही है। जाकर नहा लो। ठीक है। कल से कंपनी में सुरक्षा दोगुनी कर दी जाएगी। जो भी अंदर बाहर जाएगा, उसकी पहचान की जांच होगी। हाँ, लैबोरेटरी में भी 24 घंटे पहरा रहेगा। बहुत भूख लगी है। शायद वह भी भूखे होंगे। मैं उनके लिए नूडल्स बना देती हूँ। बाटी फार्म, मैंने तुम्हारे लिए नूडल्स बनाए हैं। तुमने पहले भी तो देखा था। अब भी चेहरा लाल क्यों हो रहा है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यह नूडल्स सच में मेरे लिए हैं। गर्म है। थान युएन, दादी, हर जगह ढूंढ लिया, कोई नहीं दिख रहा है।
अरे दादी, आप बिना दरवाजा खटखटाए अंदर कैसे आ गई? मुझे पता नहीं था। अरे क्या मिस्टर बाटी फार्म वापस आ गए? दादी, आप मुझे ढूंढ रही थी क्या? हाँ, सोने से पहले। याद आया, तुमने सुरक्षा बढ़ाने की बात कही थी, कंपनी और रिसर्च लैब की सुरक्षा के लिए। दादी, आप बेफिक्र रहिए, मैंने प्रबंध कर दिया है। अरे बहुत बढ़िया, फिर तो मैं आराम से सोने जा सकती हूँ। हाँ, और सुनो बाटी फार्म, आज हमारी जान बचाने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया क्या दादी, यह तो मेरा फाराजा था। ठीक है, तो मैं चलती हूँ, तुम दोनों जारी रखो। हाँ हाँ हाँ। तो क्या हम जारी रखें? लेकिन मुझे थोड़ी देर में बाहर जाना होगा। इतनी रात गए, अब कहाँ जा रहे हो? एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। तुम फिक्र मत करो, बस आम दोस्त है। ठीक है, तो पहले नूडल्स खा लो। नहीं, नूडल्स बाद में आकर खाऊंगा। अच्छा ठीक है, जल्दी लौट आना। कहाँ तक पहुँची जांच? जो गाड़ी लाई चांद थियन के नाम पर थी, उसका असली इस्तेमाल करने वाला तोन थे दान नाम का एक आदमी है। सुना है, तोन थे दान का पुराना नाम तो थे दान था। मिस्तो से उसका चाचा भतीजे का रिश्ता है। उस साल तो के पिता के तो ग्रुप संभालने के बाद तो थे दान ने नाम बदलकर तोन थे दान रखा और विदेश चला गया। फिलहाल वह डोंग झांग ग्रुप का चेयरमैन है। डोंग झांग, उन्हें भी ईर्ष्या बदलने वाली दवा में दिलचस्पी है। इन दिनों संक्षारक पदार्थ वापस लाने के लिए और लोग भेजो। ठीक है, डेथ लॉर्ड। डेथ लॉर्ड, क्या मैं आपके साथ रुक सकती हूँ? जब आप खतरे में होंगे तो मैं वार रोक सकूंगी। मेरा कहाँ काम करो, तब तुम रुक सकती हो। डेथ लॉर्ड, भले ही आप जानबूझकर दूरी बनाए रखें, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, प्यार करना चाहती हूँ, चाहे कभी आपके दिल तक पहुँच न पाऊँ। दादी दियो कहाँ है? मुझे उनकी सेहत की चिंता है। मैंने उन्हें अस्पताल भिजवा दिया है। रिपोर्ट मिलते ही मैं चैन की सांस लूंगी। इतनी सुबह कौन आया है? थोंग, शौजी, शियाओ चांग, तुम यहाँ कैसे? इस समय तो तुम्हें अस्पताल में होना चाहिए था। मैं अस्पताल में नहीं रह सकता। सीईओ तो शियाओ चांग, पहले उठो, क्या बात है? अब आंख बंद करते ही मुझे कल की कुर्सी से बंधे होने की घटना याद आती है, जब उस लोई दाओ ने मुझ पर चाकू तान दिया था। सीईओ तो अब मैं शांत नहीं बैठ सकता। मैं अकेला रहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। कृपया मुझे एक दिन रहने दे, बस एक दिन। क्या मैं रुक सकता हूँ? अगर तुम्हें सुरक्षित जगह चाहिए तो मैं पहरा देने के लिए लोग भेज सकता हूँ। यह यहाँ से ज्यादा सुरक्षित होगा। मैं कहीं नहीं जाऊँगा। मैं बस एक दिन रुकूंगा। सीईओ, बस एक दिन। ठीक न होने पर चला जाऊंगा। मैं बिल्कुल परेशानी नहीं बढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं मानती हूँ। वह मेरा कर्मचारी है और मेरी वजह से फंसा है। मेरे यहाँ रुकने में कोई हर्ज नहीं है। सच में? निश्चिंत रहो, शियाओ चांग मेरा कर्मचारी है, कोई बात नहीं। शियाओ चांग, तुमने कुछ खाया नहीं होगा, आ जाओ। तो मैं कार स्टार्ट करने जाता हूँ। ठीक है। सीईओ तो आप भी पी लीजिए। शुक्रिया। शियाओ चांग, तुम पहले खाओ, मैं बाहर कुछ काम निपटा लूं।
कौन? तुम यहाँ क्यों नहीं हो? उसने कहा था कि वह जरूरी दस्तावेज कंपनी में नहीं रखेगा। तुम बहाना बना रहे हो। या तुम कचरा ढूंढ रहे हो? बॉस, तो क्या आप सब कंपनी नहीं आए थे? अगर बुफा फैन न देखता कि तुम में कुछ गड़बड़ है तो मैं तुम पर भरोसा कर लेती। जी, तुम अभी तक कार स्टार्ट करने क्यों नहीं गए? क्या तुम जानते हो मैंने लैपटॉप लाने क्यों कहा? जी, क्योंकि इसमें जेन फार्मा का मुख्य डेटा है। पहला, जो सच में डर गया हो वह खुद कभी अस्पताल नहीं छोड़ेगा। उसने पूरी प्रक्रिया में तुम पर नजर नहीं डाली। यह शर्मिंदगी नहीं बल्कि डर था, पर वह 3 साल से मेरे साथ है। तीसरा, उसने मेरे द्वारा तैयार सुरक्षित जगह ठुकरा दी। चौथा, क्या अब तुम्हें कुछ स्पष्ट हुआ? समय हो गया है, हमें अंदर चलना चाहिए। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? कुछ नहीं कहोगे तो थाने चलकर पुलिस को बताना। लोई चंद थियन उस अस्पताल आ गया था। उसने मुझे दस्तावेज चुराने को कहा। अगर मैं न करता तो वह मुझे मार डालता। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। फिर से वही लोई चंद थियन। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। जुलाई, 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 जुलाई। तुमने उसके साथ क्या किया? सच बताओ। यह फेई गुतान है जो मुझे लोई चंद थियन ने दिया था। उसी ने मुझे यह तुम्हें खिलाने को कहा था। अरे तूने मुझे क्या खिलाया? फेई गुवान, जैसे ही तुम काम पूरा कर लोगे मैं तुम्हें इसकी एंटीडोट दे दूंगा। यह आखिरी गोली तुम तो थोंग को खिलाओगे या शॉ बुफा फैन को? खुद चुन लो। अगर काम नहीं हुआ तो तुम्हारा सिर अभी धड़ से अलग हो जाएगा। मैं अभी जाता हूँ। तुमने उसे कब खिलाया? नाश्ते के समय। सुसु, तुम भी पियो। धन्यवाद। मैं भी मजबूर था, मुझे भी यह जहर खिलाया गया। अगर मैं न करता तो मेरी जान भरपाई के लिए दांव पर लग जाती। शायद मुझे तुम्हारे कपड़े उतारने होंगे। तुम पहले आंखें बंद करो। ठीक है, कर ली। अरे, मैंने जानबूझकर नहीं किया। क्या मैं अभी भी आंखें नहीं खोल सकता? तो फिर जल्दी करो। क्या इस पर भी हंसना पड़ेगा? जरूर। हंसे बिना तुम मेरी जान कैसे बचाओगे? तो ठीक है। क्या तुम मेरे साथ यहाँ रहना चाहती हो? अरे सुंदरी, तुमने इतने सेक्सी कपड़े पहने हैं। क्या बाहर तुम्हारी कोई और प्रेमिका है? आ आ आ इन छोटी बातों पर ध्यान मत दो। पर वह फेई गुतान का जहर तुम्हारी नसों में फैल रहा है। तुम्हें जल्दी करनी होगी।
फेई गुतान, क्या जहर मेरी नसों में जमा हो चुका है? लगता है इसे धीरे धीरे ही बाहर निकालना होगा। थोंग थोंग, तुम टब में क्या कर रही हो? मुझे जहर दे दिया गया है। लोई चंद थियन ने शियाओ चांग से मुझे फेई गुतान जहर दिलवाया है, पर लोई चंद थियन ने शियाओ चांग को धोखा दिया। फेई गुतान का कोई एंटीडोट है ही नहीं, कोई एंटीडोट नहीं है। तो क्या मैं मरने वाली हूँ? बूफा फैन, अगर मैं मर जाऊँ तो क्या तुम कंपनी और दादी की देखभाल कर पाओगे? अगर तुम नहीं चाहते तो मैं जबरदस्ती नहीं करूँगी, पर मैं बिना शादी किए मरने जा रही हूँ। क्या तुम मेरी यह बात मान सकते हो? अरे थोंग, सच में तुमने क्या किया? तुम ऐसे क्यों हो? मैं मरने वाली हूँ और तुम मेरी मदद भी नहीं कर रहे। छोड़ो, सब छोड़ो। सब भूल जाओ। मरने वाले इंसान से हिसाब थोड़ी करोगे? अरे, तुम किस बात पर हंस रहे हो? थोंग, सुनो, मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारा जहर उतार दिया है। क्या तुमने अपनी आंतरिक ऊर्जा से मेरे शरीर से फेई गुतान का जहर निकाल दिया? मेरा जहर उतर चुका है। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, ताकि मैं आकर तुम्हें चूम लूं? अरे, तुम्हारे मुंह से बस बातें ही निकलती हैं, मुझे बीच में बोलने का मौका ही कहाँ मिला। तुम्हारी फिगर वाकई बहुत अच्छी है। तुम आग से खेलना बंद करो। तो क्या मैं तुम्हारे साथ मजाक करूं? तुम आग के साथ खेलना बंद करो। तो क्या मैं तुम्हारे साथ मजाक करूं? अरे, रुको रुको, मुझे पता है, मैंने सब देख लिया है। इस समय कमजोर दिखना शायद ज्यादा बेहतर हो। बूफा फैन, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। पर अभी जब तुम मेरे ऊपर थे तो तुमने साफ साफ यही कहा था। चुप रहो। अरे हाँ, याद आया। दादी के अलावा क्या तुम्हारे परिवार में और कोई है? हाँ, मेरे दूसरे चाचा भी हैं, लेकिन वह बहुत पहले विदेश चले गए थे। तुम यह सब क्यों पूछ रहे हो? वह बहुत पहले विदेश चले गए थे। तुम यह सब क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं, बस तुम्हारे परिवार के बारे में जानना चाहता था। जब दादाजी ने उत्तराधिकारी चुना था, उन्हें लगा था कि दूसरे चाचा का स्वभाव उतावला है, इसलिए उन्होंने मेरे पिता को चुना। दूसरे चाचा गुस्सा होकर विदेश चले गए। तब से परिवार से संपर्क नहीं रखा। ओह, तो यह बात है। अरे, तुम ठीक हो? क्या हुआ? कुछ नहीं, आंतरिक ऊर्जा असंतुलित हो गई है। क्या लेटकर आराम करोगे? जरूरत नहीं है, थोड़ी देर में एक मेहमान आने वाला है। मेहमान? अच्छा, कौन है वह? लोई का प्लान 7 बार फेल हो चुका है। उस औरत का पर्दाफाश बूफा फैन ने कर दिया। तान से सिर्फ थोंग को जहर मिला था, पर बूफा फैन ने सारा जहर निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। अब हालात बदलने का कोई रास्ता नहीं। थोंग का जहर उतारने के लिए बूफा फैन ने बहुत ऊर्जा खर्च की होगी। अब उसकी हालत बहुत खराब होगी। तो क्या यह हमारे हमला करने का सबसे सही समय नहीं है? अभी सीधे थोंग के घर चलते हैं। न सिर्फ मुख्य फॉर्मूला हासिल करेंगे, बल्कि उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर मार देंगे। हाँ हाँ हाँ, बाहरी दायरे के उस शख्स से निपटना जिसकी ऊर्जा खत्म हो चुकी हो, सच में जरा भी मेहनत का काम नहीं है। चलो बूफा फैन, थोंग, तुम्हारा अंत आ चुका है। चलो बूफा फैन, थोंग,
तुम्हारा अंत आ चुका है। अरे, इतनी जल्दी आ गए और अपने साथ एक और बलि का बकरा ले आए। बूफा फैन, तू जानता है कि तू मरने वाला है, इसीलिए तूने अपने लिए कफन तैयार किया है। यह मैंने अपनी थोंग के लिए बनाया था ताकि कल सुबह लाल डिब्बे में पैक कर सकूं। पर जिसे तू कफन कह रहा है, शायद वह तुझे ही अभी काम आ जाए। बूफा फैन अब बस एक लाश के समान है जिसमें जान नहीं है। मुझसे लड़ने में तू कभी नहीं जीत पाएगा। ओह, यह बात इतनी बार सुनी कि कान पक गए। बकवास बंद कर और मुझसे लड़ने आ जा। यह बात इतनी बार सुनी कि कान पक गए हैं। बकवास बंद कर और मुझसे लड़ने आ जा। कल का दिन तेरा बरसी का दिन होगा। तू पहले मेरे पास पहुंचकर तो दिखा, फिर मरना। नहीं, यह बहुत मुलायम है। खुद से करने मत दे। यह अभी भी बहुत मुलायम है। कमीने, मैं तुझसे अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। यह तो बहुत आसानी से टूटेगा। थोंग को जहर देने वाले का यही अंजाम होना चाहिए। थोंग को जहर देने वाले का यही अंजाम होना चाहिए। मेरी तलवार से मरना तुम्हारा सौभाग्य है। यही बात मैं तुम्हें लौटाता हूँ। मरो। आंतरिक ऊर्जा का पहला स्तर सक्रिय करो। मौका है कि इसकी ताकत का इस्तेमाल करके मैं अपने शरीर का जहर बाहर निकाल सकूं। सच में तुम मेरे सामने गंभीर होने के लायक हो। अफसोस, तुम मेरे सामने गंभीर होने के लायक नहीं हो। हाँ हाँ, कितनी अजीब बात है। तू एक औरत का जहर उतारने के चक्कर में तू अपनी बहुत सी आंतरिक ऊर्जा खो चुका है। अगर तूने अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल किया तो यही मारा जाएगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा सोचा था। इससे तेरे घाव और गहरे हो जाएंगे। मरो। आ हाँ, नामुमकिन। क्या तू जहर से मुक्त नहीं था? मुझे तो तेरी आंतरिक ऊर्जा के लिए धन्यवाद देना चाहिए। आ बूफा फैन, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। मैं बूफा फैन, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। तू लेट जा। मैं कमीने उसे भागने दिया। बूफा फैन, तुम्हारे शरीर का जहर कैसा है? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, निश्चिंत रहो। अब मुझे बहुत हल्का लग रहा है। तुम घायल होने के बावजूद जोखिम उठा रहे थे। अगर कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? अगर जहर बाहर न निकलता तो क्या होता? ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। अध्यक्ष, इस बूफा फैन की ताकत वास्तव में अकल्पनीय है। मुझे शक है कि वह सिर्फ बाहरी दायरे के शिखर पर नहीं, बल्कि आंतरिक दायरे तक पहुंच चुका है। यहाँ तक कि आंतरिक दायरे से भी पार एक महागुरु है। आज की दुनिया में आंतरिक दायरे के शिखर पर पहुंचने वाले गिने चुने लोग हैं, और महागुरु तो सिर्फ एक ही है। गिने चुने लोग हैं, और महागुरु तो सिर्फ एक ही है।
मैंने कभी इस बूफा फैन के बारे में नहीं सुना। क्या यह कोई अचानक उभरा हुआ प्रतिभाशाली है? इस दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा प्रतिभाशाली है, जो है विदेशों का वो प्रसिद्ध भाड़े का राजा यमराज, जिसने कम उम्र में ही महागुरु की स्थिति पा ली थी। तो क्या बूफा फैन यह नामुमकिन है? यमराज तो परिवार के लिए अपनी जान क्यों बेचेगा? लगता है थोंग ही वह असली मास्टरमाइंड है, जिसने जेन फार्मा का इस्तेमाल किया है। 3 दिन बाद अध्यक्ष मिवा हुआशिया आएंगे। हमें अध्यक्ष के आने से पहले सो समूह और फार्मा पर कब्जा करना होगा। मेरी प्यारी भतीजी, सो समूह की इस कुर्सी पर तुम्हें बहुत समय हो गया। तुम मेरा मतलब समझती हो ना? अब किसी और को लाने का समय आ गया है। दादी, यह आपके कमरे के दस्तावेज हैं, आराम करें। दादी, आप क्यों खड़ी हैं? मेरे दूसरे चाचा आ गए हैं। थुनंगुएट, बहुत दिनों बाद मिले। दूसरे चाचा, क्या बात है? 10 से ज्यादा साल हो गए। क्या तुम अपने दूसरे चाचा को भी नहीं पहचानती? दूसरे चाचा, आप देश कब लौटे? बस कुछ दिन पहले। इतने सालों में तुमने कंपनी बहुत अच्छे से संभाली है, तो इस बार आपके लौटने का क्या कारण है? जानती हैं, मेरे पास कंपनी के 20% शेयर हैं। कंपनी के शेयर? तुम जानती हो कि दादाजी ने मेरे लिए छोड़े थे। अब दादी ने भी अपने 10% शेयर मुझे सौंप दिए हैं। अब दादी ने भी अपने 10% शेयर मुझे सौंप दिए हैं। अब मेरे और तुम्हारे पास 30 से 30% शेयर हैं। दादी, आपने मुझसे इस बारे में बात क्यों नहीं की? थुनंगुएट, तुम तो जानती ही हो, दादाजी ने पहले कंपनी तुम्हारे पिता को दी थी। इसी बात से तुम नाराज थी और 10 साल तक घर से कोई संपर्क नहीं रखा। पर अब थान वापस आ गया है। उसका रवैया बिल्कुल बदल गया है। वह अपनी जड़ों की ओर लौटना चाहता है, परिवार की मदद करना चाहता है। इसलिए मैंने हस्ताक्षर कर दिए। परिवार की मदद? दूसरे चाचा, क्या यह सच है? मान लो कि यही सच है, लेकिन मैं खुद कंपनी को संभालना चाहता हूँ। आपने क्या कहा? मैंने कहा कि मैं खुद कंपनी संभालना चाहता हूँ। आपने क्या कहा? जब आपने मुझसे दस्तखत करवाए थे तो कहा था कि थुनंगुएट की मदद करेंगी। तुमने मुझसे झूठ बोला। मैंने अच्छे से सोच लिया है। मुझे लगता है मैं कंपनी संभालने के योग्य हूँ। आखिरकार हमारे शेयर अब बराबर जो हैं। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं शेयर ट्रांसफर नहीं करूँगी। मुझे अपने शेयर वापस चाहिए। शेयर ट्रांसफर का यह समझौता मैंने अपने हाथ से साइन किया है। अब तुम वापस लेना चाहती हो? बहुत देर हो चुकी है, माँ। दादी, दूसरे चाचा, कंपनी इस समय एक नाजुक दौर से गुजर रही है। इस समय मालिक नहीं बदला जा सकता। हम संकट के टलने का इंतजार कर सकते हैं, फिर मैं चाचा से निष्पक्ष मुकाबला करूंगी। मुझे जो चाहिए वह अभी चाहिए। यह बिल्कुल संभव नहीं है। फिलहाल हम दोनों के पास कंपनी के 30 से 30% शेयर हैं। अब बस यह देखना है कि कौन ज्यादा शेयर धारकों को अपनी तरफ खींच पाता है। फिलहाल हम दोनों के पास कंपनी के 30 से 30% शेयर हैं। अब बस यह देखना है कि कौन ज्यादा शेयर धारकों को अपनी तरफ कर पाता है। थुनंगुए, मुझे तुम्हारे प्रदर्शन का इंतजार रहेगा। बोर्ड रूम में मिलते हैं।
थुनंगुयत, मैंने फिर तुम्हारी टांग खींच दी। दादी, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। चलिए अब बोर्ड रूम की तरफ चलते हैं। डेथ लॉर्ड, मेरी रिपोर्ट के मुताबिक सोथे दान के 100 समूह में आते ही वह सत्ता हासिल करने के लिए शेयरधारकों की बैठक बुलाना चाहता है। मिस, रफ्तार अच्छी है। चलो चलते हैं। अब बफार्म कैपिटल के फंड का इस्तेमाल करने का समय आ गया है। चांदहान, आप अंदर क्यों नहीं जा रहे? जाहिर है इंतजार करना होगा। मेरी प्यारी भतीजी भी अंदर आ गई है। क्या बात है? मेरी भतीजी की नजर मेरे बॉडीगार्ड पर है, या दूसरे चाचा इसे तुम्हें तोहफे में दे दे। अब तुम मुझसे सीईओ की कुर्सी के लिए मत लड़ना। चाचा, आप मजाक कर रहे हैं। मेरा बॉयफ्रेंड है और हमारी शादी होने वाली है। किसका बेटा है? कोई मछली बेचने वाला? मछली बेचने वाला? हाँ, लगता है यह थुनंगुए कोई आम लड़की नहीं है। नाम नाम, चलो चलते हैं। आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि 100 समूह की मौजूदा स्थिति क्या है। अगर आप सब मुझे 100 समूह की कमान संभालने के लिए चुनते हैं, तो मैं वादा करता हूँ कि 100 समूह पूरी तरह बदल जाएगा। मिस्टर सो, अगर आप सत्ता में आते हैं तो डोंगडूश समूह हमारे 100 समूह को कितने संसाधन दे सकता है? 3 साल के भीतर 100 समूह का बाजार मूल्य 3 गुना हो जाएगा। अरे वाह, 3 गुना! यह तो कमाल की बात है। इसके अलावा डोंगडूश समूह 100 समूह के लिए अपने सभी बिक्री चैनल खोल देगा। जीन फार्मा के अनुसंधान और उत्पादन के लिए 20 अरब युआन का निवेश करेगा। तो इंतजार क्यों? मिस्टर सो बड़े संसाधन ला रहे हैं। उनके आने से कंपनी को फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं। फेंग की समूह, यह मेरे दादाजी और माता पिता की 2 पीढ़ियों की मेहनत है। इसे शुरू करने का मूल उद्देश्य यह था कि तकनीक आम लोगों को फायदा पहुंचा सके, न कि डोंगडूश के लोगों की कठपुतली बनना। मिस सो, देशभक्ति से पेट नहीं भरता, मुनाफा जरूरी है, वह तथाकथित देशभक्ति नहीं। मैं व्यावहारिक बात कर रहा हूँ। मिस्टर सो डोंगडूश से संसाधन लाकर यहाँ बैठे सभी लोगों के शेयरों की कीमत बढ़ा सकते हैं, और आप जैसी सीईओ उस उसूल को बनाए रखने के अलावा और क्या कर सकती हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यही बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। पैसे के लिए तुम लोगों ने इस बेच दी है। बिल्कुल। नतीजा बिल्कुल साफ है। कुर्सी खाली करो। मैं हार नहीं मानूंगी। मत भूलो कि बफार्म कैपिटल ने कभी हमारे 100 समूह की मदद की थी। 100 समूह की। लेकिन तुम्हारा छोटा बॉयफ्रेंड पिछली बार सिर्फ किस्मत से बफार्म के चेयरमैन को बचा लिया था। क्या तुम्हें लगता है कोई बेवकूफ तुम्हारी मदद दूसरी बार करेगा? चाहे 1% मौका ही क्यों न हो, मुझे एक बार कोशिश करनी होगी। नमस्ते, जिस नंबर पर आपने कॉल किया है वह अभी उपलब्ध नहीं है। फोन करना बंद करो। तुम्हारा छोटा बॉयफ्रेंड शायद अब तक मेरे आदमियों के पैरों के नीचे दम तोड़ चुका होगा। तुमने उसके साथ क्या किया? जल्द ही तुम्हें उसकी लाश देखने को मिल जाएगी। मेरी छोटी गुए, चाचा अभी भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। बस तुम समझदारी से सीईओ की कुर्सी मुझे सौंप दो। 100 समूह में शायद मैं तुम्हारे लिए उपाध्यक्ष का पद छोड़ दूं। नमस्ते, कॉल किया गया नंबर उपलब्ध नहीं है। नमस्ते,
कॉल किया गया नंबर उपलब्ध नहीं है। कृपया। नमस्ते, जिस नंबर पर आपने कॉल किया है वह अभी उपलब्ध नहीं है। चेन बफाम, आपके साथ कुछ नहीं होना चाहिए। डेथ लॉर्ड, बस हम पहुंचने ही वाले हैं। बैटरी फिर खत्म हो गई। क्या आप मेरा फोन इस्तेमाल करना चाहेंगे? जरूरत नहीं है, बस पहुंचने ही वाले हैं। फिर से आ गए। तुम खुदकुशी चुन सकते हो या हमें हाथ साफ करने दोगे। मैं पीट पीट कर थक गया हूँ। कृपया लाइन में लगे। एक घटिया औरत भी हमारा रास्ता रोकने की हिम्मत रखती है। दफ्त हो जाओ। इधर आओ। आ इधर आओ। बाई तरफ 3 इंच। दाया पसलियों का हिस्सा। आधा कदम पीछे हटकर बाया कंध उठाओ और दाहिने हाथ से हुक पंच मारो। मार्गदर्शन के लिए डेथ लॉर्ड का शुक्रिया। तुम्हारी सहन शक्ति कम हो गई है। कल से हर रोज 10,000 कदम और चलो। जी, बस मेरी शर्ट गंदी हो गई थी। मैं जाकर दूसरी पहन लेता हूँ। डेथ लॉर्ड। सब लोग, अब आप लोगों के फैसला लेने का समय आ गया है। कौन कौन मेरा समर्थन करता है? समूह की बागडोर संभालने के लिए हाथ उठाए। जो पैसे न कमाए वह बेवकूफ है। डोंगडोश समूह के साथ हाथ मिलाकर मैं आप सबको बहुत पैसे कमा कर दूंगा। मिस सो, खेल खत्म हो चुका है, अब और जिद मत करो। क्या दादाजी और पिता की सारी मेहनत मेरे हाथों ही बर्बाद हो जाएगी? थिन गुएत, 3 वोट खिलाफ 1। नतीजा बिल्कुल साफ है। थे दान, क्या तुम सच में इतने बेरहम हो सकते हो? आखिरकार तुम भी तो सो परिवार के ही हो। जिस पल मैंने सो परिवार छोड़ा था मुझे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। अब मेरा नाम सो येहोंग है। थिन गुएत, मैं तुम्हें आधा घंटा देता हूँ। अपना सारा सामान समेटो और दफ्तर से बाहर निकल जाओ। वाह, यहाँ तो काफी भीड़ है। ओह, कितनी चहल पहल है। क्या वह सोसीयो का छोटा बॉयफ्रेंड नहीं है? हाँ, वही है। छोटा बॉयफ्रेंड? मैं छोटा हूँ क्या? सोर बफाम, तुम सुनो। क्या तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? निश्चिंत रहो, जो तुम्हें चोट पहुंचा सके वह अभी पैदा नहीं हुआ। तो फिर तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? क्या इसलिए कि कल रात तुम्हारे लिए फोन चार्ज करते करते मैं अपना खुद का फोन चार्ज करना भूल गया? सोर बफाम, चलो पहले काम की बात करते हैं। हम्मा, थिन गुएत, क्या यह तुम्हारा मछली बेचने वाला बॉयफ्रेंड है? इनका पूरा नाम है, इनका नाम सोर बफाम है। सोर बफाम, यह सो परिवार की आंतरिक शेयरधारकों की बैठक है। तुम बाहरी हो। यह सो परिवार की आंतरिक शेयरधारकों की बैठक है। तुम बाहरी हो। मुझे बाहरी मत कहो। मैं और थिन गुएत जल्द शादी करने वाले हैं, इसलिए मैं भी सो समूह का हिस्सा हूँ। हाँ, वह मेरे मंगेतर हैं। उन्हें शेयरधारकों की बैठक में आने का अधिकार है। यहाँ आने के बाद क्या कोई बदलाव आएगा? अब स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। मैं वाकई कुछ नहीं बदल सकता। मैं तो यहाँ सिर्फ तमाशा देखने आया हूँ। मैं तो अपने साथ केला भी लाया हूँ। लेकिन मेरे साथ एक और व्यक्ति भी है।
क्या वह बफाम कैपिटल के टेन जोंग नहीं है? वह यहाँ क्या करने आए हैं? टेन दुनिया के सबसे बड़े निवेश फंड के मुखिया। सीईओ टेन जोंग से काफी समय बाद मुलाकात हुई। आप यहाँ कैसे आए? जाहिर है तुम्हारा साथ देने आया हूँ। टेन जोंग, भले ही आप बफाम समूह के मुखिया हैं, लेकिन हमारे समूह के आंतरिक सत्ता परिवर्तन से आपका क्या लेना देना है? शायद आप कुत्ता शहर से आए टेन जोंग है ना? टेन जोंग अच्छी तरह जानते हैं कि बफाम समूह ने कुछ समय पहले ही परिवार में 10 अरब का निवेश किया था। तो क्या हुआ? मुझे यकीन है कि परिवार ने आपको एक भी शेयर नहीं दिया होगा, है ना? बिल्कुल, हमें एक भी शेयर की जरूरत नहीं है और भविष्य में भी हम कोई शेयर नहीं लेंगे। टेन जोंग, आपकी इस बात का क्या मतलब है? आज से बफाम समूह परिवार में असीमित धनराशि और असीमित समय के लिए निवेश करेगा। हमारी एकमात्र शर्त यह है कि परिवार की कमान थिन गुएत के पास हो, यानी सीईओ के पास। आज से बफाम समूह परिवार में असीमित धनराशि और असीमित समय के लिए निवेश करेगा। हमारी एकमात्र शर्त यह है कि परिवार की कमान थिन गुएत के पास हो, यानी सीईओ के पास। थिन गुएत, हमारा समूह बच गया। बिना समय सीमा और बिना सीमा का निवेश, यह तो चैरिटी जैसा है। अरे वाह, कोई इतना दयालु कैसे हो सकता है? यह तो सचमुच ऐसा ही है। तो फिर हमारे हितों की रक्षा कैसे होगी? यह सब क्यों हो रहा है? तभी तो मैं कह रहा हूँ, यह चैरिटी से कम नहीं है। टेन जोंग, व्यापार में बिना शेयर लिए काम का क्या मतलब? आप साफ तौर पर बाजार तबाह कर रहे हैं। बफाम कैपिटल को काम के लिए क्या सफाई देनी होगी? और यह पूरा बाजार क्या बफाम कैपिटल के नियंत्रण में नहीं है? टेन जोंग, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? यह तो घाटे का सौदा है। टेन जोंग, मैं भी आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? यह घाटे का सौदा है क्योंकि बफाम कैपिटल के लिए कुछ चीजें पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। मिसाल के तौर पर राष्ट्रीय हित। मुझे विश्वास है सीईओ डोंगडू से निवेश नहीं लेंगी। कैपिटल भी इसी वजह से है ना? बिल्कुल सही कहा। हमारा ग्रुप जीन उत्पादों पर शोध करता है। इसका गहरा संबंध है पूरे तकनीकी क्षेत्र में हुआशिया की स्थिति से, जैव प्रौद्योगिकी। इसलिए बदफैन कैपिटल, हम इस तकनीक को कभी नहीं होने देंगे महत्वाकांक्षी लोगों के हाथों में जाने, खासकर विदेशी ताकतों के हाथों में। तुम्हारा समर्थन अभी काफी मजबूत नहीं है, तो अब पछतावा हो रहा है। डोंगिंग ग्रुप निवेश कर रहा है। फिलहाल यह हमें फायदा दे सकता है। क्या तुम लोग इतिहास नहीं जानते? डोंगिंग ने ग्रुप को पूरी तरह हड़प लिया था, तो सबसे पहले बाहर निकाले जाएंगे हम ही होंगे। इसलिए मैं प्रमुख का समर्थन करता हूँ। मैं अपना पिछला वोट वापस लेता हूँ। ग्रुप की बागडोर प्रमुख के पास रहनी चाहिए। मैं भी तुमसे सहमत हूँ। तुम कायर लोग इसे ही कहते हैं सही रास्ते पर लौटना। चाचा, तुम हार गए। थानवान, अभी तो पता नहीं कौन जीता कौन हारा। हाँ, मैं तुम्हें थोड़ा और दूर छोड़ देता हूँ। हाँ, हाँ, धत तेरे की। बदफैन, मैं तुम्हारा दादा हूँ। अभी चले जाओ। अभी भी नहीं भागे? क्या मैं तुम्हें और दूर छोड़ दूँ? तान प्रमुख, बदफैन ने तुम्हारी जान बचाई थी और तुम उसकी मदद कर रहे हो। क्या तुम दोनों में कुछ रिश्ता है? मेरी प्यारी भतीजी, मुझे बस फिक्र है कि कहीं तुम्हें धोखा न मिल जाए। जी, डेथ लॉर्ड के प्रति। अरे नहीं, तान जी के प्रति मेरे मन में केवल सम्मान है। लगता है अब मुझे ही तुम सबको विदा करना होगा। चलो, जल्दी निकलो।
सब लोग बिखर जाओ। दादी, चलिए हम भी चलते हैं। दादी, आप भी जल्दी जाकर आराम कीजिए। ठीक है। भूमि। सो बाटी फाइम, जरा एक बात सुनिए। ठीक है। थान गुए, तुम्हें सचमुच लगता है कि तोथे दान सच कह रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर तुम मुझे यहाँ क्यों खींच लाई? क्या फार्म कैपिटल तुम्हारा ही है ना? तो फिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या फार्म कैपिटल तुम्हारा ही फंड है? बोलो। क्या हुआ? मैंने सही अंदाजा लगा लिया क्या? आखिर तुमने यह अंदाज कैसे लगाया? मेरा और तान जी का पहले से कोई परिचय नहीं था, फिर भी वे बार बार मेरी मदद कर रहे थे और बदले में 1% शेयर भी नहीं मांगा। इस दुनिया में भला इतना परोपकारी इंसान कौन होगा? और ऊपर से जब भी वे तुम्हारी तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वे तुमसे बहुत डरे हुए हों। हाँ, यह सब मैंने ही तान से करने को कहा था। जब मैं किराए का सैनिक हुआ करता था तब मैंने कुछ बड़ी हस्तियों की जान बचाई थी। फार्म ग्रुप मैंने तभी अपनी मेहनत से खड़ा किया था। तो फिर तुमने मुझसे यह बात क्यों छुपाई? क्योंकि तुमसे मिलने से पहले ही मैंने संन्यास लेने का फैसला कर लिया था और फार्म ग्रुप की कमान तान हुई को सौंप दी थी। मैं जानता हूँ कि तुमसे बात छिपाना मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। अरे, तुम मुझे यूँ शर्मिंदा मत करो। तुमने मेरी जान 2 बार बचाई है, तो शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए। तुमने मेरी जान 2 बार बचाई है, शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए था। तो क्या शुक्रिया सिर्फ जुबान से ही अदा करोगी? लेकिन यह ऑफिस है। अरे वाह, यहाँ आने से पहले ही मैंने दरवाजा लॉक कर दिया था। पास आओ ना, तुम्हारी अपनी जान तैयार बैठी है। अरे, यह क्या बदतमीजी है? छोड़ो मुझे। अभी अभी तुमने सबके सामने क्या कहा था? यही ना कि सो बाटी फाइम तुम्हारा मंगेतर है? चलो जल्दी करो, तुम्हारा पति बिल्कुल तैयार है। मैं सिर्फ गाल पर एक हल्का सा चुंबन नहीं चाहता। अरे नहीं, रहने भी दो। मैं भूल गई, दादी ने मुझे खाने पर बुलाया है। अरे, सो बाटी फाइम, यह क्या कर रहे हो? तुम्हें तो मुझे तृप्त करना चाहिए था। सो बाटी फाइम, तुम भी ना। यह कमजोर कहीं का मेरी मदद क्यों नहीं की इसे मारने में? अरे, इतनी देर हो गई, चलो घर चलें। लॉर्ड, लॉर्ड, आप खुद यहाँ कैसे पधारे? इस नालायक ने मेरी मदद क्यों नहीं की इसे मारने में? तुम पहले क्यों नहीं आए? चलो घर चलें। लॉर्ड, लॉर्ड, आप खुद यहाँ कैसे पधारे? 30 मिनट पहले तुम अपने ही बड़े भाई से मुकाबला नहीं जीत पाए और अब तो तुम 20 साल की एक लड़की से भी हार गए। उस साल तुमने मेरे सामने घुटने टेक कर कहा था कि अगर तोशी ग्रुप तुम्हारी मदद करे तो तुम पक्के तौर पर कंपनी पर कब्जा कर लोगे और दवा का फॉर्मूला छीन लोगे। परिणाम क्या निकला? ना तो शेयर हाथ लगे और ना ही कंपनी की कमान मिली, ऊपर से सरेआम जिल्लत उठानी पड़ी। अब तुम्हें सजा देकर भला क्या हासिल होगा? होंग, लॉर्ड, मैं इस बार सब कुछ संभालूंगा। कृपया मैं आपसे भीख मांगता हूँ, एक मौका और दीजिए। मैं दीजी और तो कंपनी दोनों को मिट्टी में मिला दूंगा। मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? अगर इस बार भी हारे तो मैं तो कंपनी के 30% शेयर बिना किसी शर्त के तोशी ग्रुप के नाम कर दूंगा। अगर इस बार भी हारे
तो मैं तो कंपनी के 30% शेयर बिना किसी शर्त के तोशी ग्रुप के नाम कर दूंगा। दिलचस्प है। चलो, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। शुक्रिया, लॉर्ड। यह बात अच्छी तरह याद रखना, कभी कभी दुश्मन की कमजोरी पर वार करना ही असली खेल होता है। आखिरकार, क्या तुम मेरा इशारा समझ गए? मैं समझ गया, समझ गया। मैं अभी जाकर सब करता हूँ। सीईओ, एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या बात है? लिंगशी जड़ी बूटी की सप्लाई टूट गई है। लिंगशी? क्या? लिंगशी जड़ी बूटी हमारी सबसे अहम सामग्री है। अगर इसकी सप्लाई रुक गई तो हमारे सारे कारखाने बंद हो जाएंगे। क्या तुमने बाकी सप्लायरों से बात की? मैंने देश भर के सभी सप्लायरों से बात कर ली, लेकिन सबका जवाब एक ही है। सब कह रहे हैं कि स्टॉक खत्म हो गया है। लिंगशी घास पूर्वी समुद्र की गहरी गुफाओं में उगती है और कृत्रिम तरीके से इसकी खेती करना नामुमकिन है। अगर किसी ने जानबूझकर यह सप्लाई काटी है तो वह सिर्फ मेरे दूसरे चाचा ही हो सकते हैं। अरे मिस, तो हिसाब चुकाने कहाँ चली? 111। अगर कोई एआई जानबूझकर यह आपूर्ति काटे तो वह सिर्फ मेरे दूसरे चाचा ही हो सकते हैं। 113। सीईओ टो, कहाँ हिसाब चुकता करने जा रही हो? चाचा, चाचा, आखिर आपका इरादा क्या है? मेरी प्यारी भतीजी, आज तुम खुद चलकर मेरे पास कैसे आ गई? लिंगशी जड़ी बूटी की सप्लाई रुकना तुम्हारी करतूत है ना? वाह, तो खानदान की असली वारिस हो। हाँ, बिल्कुल। क्या तुम तो कंपनी को पूरी तरह बर्बाद करना चाहते हो? हाँ। शर्त क्या है? साफ साफ बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? तुम तो सब जानती हो। जीन सीरम, यह तो कभी हो ही नहीं सकता। क्या तुम्हें पूरा भरोसा है? फार्म ग्रुप ने हम पर पहले ही निवेश कर दिया है। हमारे पास दूसरा विकल्प ढूंढने के लिए पर्याप्त धन है। लिंगशी घास का विकल्प? लिंगशी घास का? मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं कि मैं लिंगशी घास का कोई विकल्प ढूंढ सकूं। लिंगशी घास का विकल्प ढूंढोगी? हाँ हाँ हाँ। तो थान गुएत, तुम वाकई बहुत भोली हो। लिंगशी घास की जो रासायनिक संरचना है, पूरी दुनिया में उसका कोई भी विकल्प मौजूद नहीं है। लेकिन चाचा, तुम, यह जहर की एक शीशी है। इसे ले जाकर सोबाटी फाइम को पिला दो। अगर तुमने यह कर दिखाया तो मैं तुम्हें एक रास्ता दिखा सकता हूँ। कैसा रहा? एक आदमी की जान, बदले में पूरे तो कंपनी का भविष्य। यह सौदा बुरा नहीं है, क्या कहती हो? तो थान गुएत, तुम यह सब क्या कर रही हो? तो थान गुएत, तुम यह क्या कर रही हो? क्या मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा? यह तो बिल्कुल नामुमकिन है। सच में बहुत बदतमीज हो। काफी जिद्दी हो। अफसोस कि तुमने गलत रास्ता चुन लिया। तुम कौन हो? लॉर्ड, तुम तोशी ग्रुप एलायंस के आदमी हो। मिस तो न सिर्फ बेहद खूबसूरत है, बल्कि उतनी ही ज़हीन भी है। क्यों न आप और आपके चाचा दोनों हमारे साथ आ जाए? मैं जिम्मेदारियां सौंपूंगा। यह मत सोचना कि मुझे तुम्हारी चालें समझ नहीं आ रही। बेशक, बल्कि हम इस काम को बड़े पैमाने पर करेंगे। मुझे इसमें जरा भी मजा नहीं आ रहा है। एक बार हमारे साथ तोशी के साथ हाथ मिला लो। मैं कसम खाती हूँ कि मैं कभी भी तुम तोशी लोगों के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगी। हमारे तोशी में एक पुरानी कहावत है कि हालात के मुताबिक चलना ही समझदारी है। लगता है तुम यह बात समझ नहीं पाई हो। यह क्या बदतमीजी है? मुझे छोड़ो।
यह क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे। डेथ लॉर्ड, यह पत्र मिहवा केको ने भिजवाया है। पिछली लड़ाई में मिहवा केको मेरे हाथों बुरी तरह हार चुकी है और उसने मेरे अपने पर हाथ डालने की हिम्मत की है। वह मेरी अपनी महबूबा है। डेथ लॉर्ड, मैं अभी जाकर अपनी पूरी फौज इकट्ठा करता हूँ। जरूरत नहीं, मैं अकेला जाऊंगा तो काम जल्दी होगा। वह तोशी ग्रुप का गुप्त अड्डा है। वहाँ 100 से ज्यादा लोग पहरा दे रहे हैं। 100 से ज्यादा लोग। अच्छा है, उन्हें पता तो चलेगा कि मौत का देवता किसे कहते हैं। मेरे हाथ थक गए हैं। देखे, वह सोबाटी फाइम यहाँ आने की हिम्मत भी करता है या नहीं। सामने अभी 81 माहिर योद्धा और खड़े हैं। वहाँ तक पहुँचने का उसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। छियासी 84 का काम तमाम कर दिया। बड़ी जल्दी आ गया। कुत्ते की मौत मारने आया हूँ, तो जल्दी तो आना ही था। सो बाटी फाइम, हमारी मिहवा सोसाइटी के लॉर्ड, इस दुनिया के दूसरे सबसे ताकतवर इंसान है, बस डेथ लॉर्ड के बाद। आज तुम्हारे पास चुपचाप वह शीशी यहाँ सौंपने के अलावा कोई चारा नहीं है। बहुत बकवास कर ली तुमने। सब के सब मुझ पर टूट पड़ो। सच सच बताओ, वह कहाँ है? चलो। सिक्स। लॉर्ड, मुझे बचाओ। अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारी महबूबा इस वक्त मेरे कब्जे में है। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं यहीं उसका खून बहा दूं? तुम आजमा कर देख लो। देखते हैं तुम्हारा हाथ तेज चलता है या मेरा। अगर चाहते हो कि तुम्हारा यह आदमी जिंदा बचे, तो अक्लमंदी इसी में है कि तुम उसे वह शीशी तुरंत सौंप दो, तभी मैं उसे छोड़ने के बारे में सोचूंगा। फाम, वह शीशी ले लो और यहाँ से चले जाओ। मेरी परवाह मत करो। थान गुएत, डरो मत। यह शीशी और तुम दोनों की रक्षा मैं करूँगा। क्या तुम आंखें फाड़कर अपनी महबूबा को मरते हुए देखना चाहते हो? फाम, क्या तुम आंखें फाड़कर अपनी महबूबा को मरते हुए देखना चाहते हो? अब वक्त आ गया है कि तुम अपने देश फोन कर दो, ताकि वे आकर तुम्हारी लाश उठा सके। लगता है तुम अभी तक मेरी ताकत से वाकिफ नहीं हो। घर चलकर मुझे खुद को साबित करने का मौका देना, ठीक है? पिछ बार हम लापरवाह हो गए थे। इस बार मैं उस जिल्लत का बदला तुम्हारे खून से चुकाऊंगा। तुम्हें हराने के लिए मुझे हथियारों की जरूरत नहीं है। नहीं। क्या? यह तुमने कौन सी चाल चली है? हार्ट शेक पाम। हार्ट शेक पाम, क्या यह डेथ लॉर्ड की गुप्त कला नहीं है? तुम ही डेथ लॉर्ड हो। यह कौन सी तकनीक है? हार्ट शेक पाम, क्या यह डेथ लॉर्ड की गुप्त कला नहीं है? तुम ही डेथ लॉर्ड हो।
समझने में बहुत देर हो गई। 3 साल पहले मैंने तुम्हारी स्त्री होने का लिहाज करके तुम्हारी जान बख्श दी थी, लेकिन तुमने हुवाशिये के गुप्त रहस्यों पर नजर डाली और गोपनीय दस्तावेजों पर भी। उस साल मेरी तैयारी पूरी नहीं थी। इस बार मैं सूद समेत पूरा हिसाब चुकाऊंगा। हाँ हाँ हाँ। पापा, अब मरो। Ta 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 3 साल पहले जीवन दान दिया था, सोचा था सुधर जाओगी, पर लगता है मेरी ही भूल थी। डेंगलिन ग्रुप तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। सोचा था सुधर जाओगी, पर लगता है मेरी ही भूल थी। डेंगलिन ग्रुप तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। उन्हें भी आने दो। यह प्रहार उन सब की मौत का बदला है जिन्हें तुमने मारा था। हाँ बाटी फाइम। थान गुएत, तुम ठीक हो ना? bất phàm. फार्म। मरो, Đi, डेथ लॉर्ड। thần đại nhân. पीछे हटो। Lùi xuống. जो आ गया। फार्म, Phạm. मैं आ Em गई। đây. मुझे माफ करना, Em quên मैं là भूल em गई đang थी bị कि thương. तुम घायल हो। यह हल्की सी चोट, इसके अलावा कुछ नहीं। Không sao đâu. Vì तुम em मेरे mà लिए làm इतना vậy. कर रही हो, क्या यह सब वाकई जरूरी था? तुम मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही हो, क्या यह सही है? Đáng chứ. बिल्कुल सही है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तो खुद डेथ लॉर्ड हूँ ना। मैं हुवाशिये को क्या मुंह दिखाता? थानवियन, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कैसी कहानी? 3 साल पहले एक किराए का सैनिक अपने मिशन पर था। विदेश में उस पर दुश्मनों ने जहर से हमला किया था। वह जंगल में भागा, सोचा मर जाएगा। तभी एक लड़की ने वहाँ से गुजरकर उसकी जान बचाई। वह लड़की कोई और नहीं, तुम ही थी। और वह किराए का सैनिक कोई और नहीं, मैं ही था। उसके बाद से मैं हमेशा उस लड़की की तलाश में रहा, लेकिन किस्मत शायद हमारे साथ आंख मिचोली खेल रही थी। आखिरकार उस रात मुझे पक्का यकीन हो गया कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। तो तुमने मुझे यह बात पहले क्यों नहीं बताई? डर था कि तुम सोचोगी मैं एहसान चुकाने के लिए साथ हूँ। डर था कि तुम समझोगी मेरा तुम्हारे पास आने का कोई गलत मकसद है। डर था कि तुम्हें हमारा यह रिश्ता सच्चा नहीं लगेगा। तुम बिल्कुल पागल हो। Đồ ngốc mà. हाँ, मैं तुम्हारा पागल हूँ। Thế. तो क्या अब तुम दोबारा मछली बेचने जाओगे? यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि मेरी पत्नी क्या चाहती है। भला तुम्हारी पत्नी कौन है? क्यों? क्या तुम मेरी पत्नी नहीं बनना चाहती? हमने अभी तक शादी का रजिस्ट्रेशन थोड़ी कराया है। चलो अभी चलें। Đi đâu cơ कहाँ? đăng ký kết hôn bây क्या giờ अभी hả? मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाने जाना है? हाँ, बिल्कुल अभी। मेरा नाम लियांग शानबो है। 3 साल पहले मैं एक मशहूर पशु चिकित्सक था, लेकिन प्यार में इस कदर पागल था कि